यूपी में चुनावी घमासान जारी है। बीजेपी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है। मोदी जब भाषण देते हैं तो अपने विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ देते हैं और जब जगह अलीगढ़ हो तो विपक्ष के मुंह पर मोदी ने अपने भाषण से ताला लगा दिया। मोदी ने जनता से अपील की कि वो स्कैम वाली सरकार नहीं, विकास वाली सरकार को चुने। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मोदी ने यह भी कहा कि अगर यूपी में विकास देखना है तो बीजेपी को चुने और वोट दें। जब मैं विकास की बात करता हूं, वी का मेरा मतलब है विद्युत, बिजली। का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था और स का मेरा मतलब है सड़क। विकास यानी विद्युत, कानून व्यवस्था, सड़क, इन तीन मजबूत पिलर के ऊपर विकास की भव्य इमारत बनाई जा सकती है। नौकरी पाने के लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेना जरूरी है क्या? किसी विशेष जाति में जन्मे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा, ये क्या हिंदुस्तान का संविधान कहता है क्या? आप मुझे बताइए, आप लोगों को नौकरी में अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के आधार पर अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, ये जो नौकरियों की भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, लखनऊ में हमारी सरकार बैठने के तुरंत बाद एक एक नौजवान को न्याय दिलाने के लिए हम कानूनी प्रक्रिया करेंगे और नौजवानों को न्याय दिला करके रहेंगे। आप हमें मौका दो, हमें स्थिति बदल के रखेंगे भाइयों, ये स्थिति बदल के रखेंगे। हमने गन्ना किसान, दुनिया में चीनी का दाम मर जाए, गन्ना किसान मर जाए, दुनिया में चीनी इधर उधर हो जाए, गन्ना किसान मर जाए। हमने निर्णय किया, हम गन्ना किसान की मदद करने के लिए इथेनॉल बनाने का अभियान चलाया। 25 करोड़ लीटर इथेनॉल बना करके हमने गन्ना किसानों को बड़ी मदद की और विदेशों से जो तेल आता था उसको कम करने में इथेनॉल ने बहुत बड़ी मदद की। किसान को कैसे बचाया जा सकता है, ये हमने करके दिखाया। साथ ही मोदी यूपी में थे तो गन्ना किसानों की समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश की और गन्ना किसानों से वादा किया कि सरकार में आते ही गन्ना किसानों की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करने वाला मेरा किसान, मैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी उम्मीदवार, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा
ये मेरे उत्तर प्रदेश ने किया है। सरकार बनने के बाद पहला काम करने का वादा किया है और मैं आपको वचन देता हूं, मैं दिल्ली से बराबर देखूंगा कि मेरे किसानों का वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये मैं पूरा देखूंगा। हमने दूसरा वादा किया है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उन्होंने कहा है आज गन्ना किसान, इस गन्ना किसान को भाइयों बहनों गन्ना चला जाए, मिल में उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही कि वैसा रह जाए, ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। मोदी ने यह साफ कर दिया कि जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक राज्यों को लूटने वालों को चैन से बैठने नहीं देंगे, चाहे कितने भी गठबंधन हो जाएं। जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। कितनी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, कितने ही गठबंधन हो जाए, कितने ही मेल मिलाप हो जाए, ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। मोदी रुकने वाला नहीं है। मोदी ने इस चुनाव को अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति से जोड़कर कहा कि 1857 की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये चुनाव गरीबी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। देश के आजादी के आंदोलन को देखा जाए तो 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ से अंकित है और जिस 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम का बिगुल इसी मेरठ की धरती पर से बजा था। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बजाने के लिए मुझे भी मेरठ की धरती से आरंभ करने का अवसर मिला है। उस समय अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई थी, इस समय गरीबी से मुक्ति की लड़ाई है। उस समय विदेशी ताकतों से खिलाफ लड़ाई थी, इस समय भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। उस समय गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ाई थी, इस समय निर्दोष किसानों की जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ लड़ाई है। भाइयों, उत्तर प्रदेश तय करे आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए, आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए, आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए, आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए, आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए। भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ये अखिलेश, एम मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है।